कभी सोचा है कि एआई का दिमाग आखिर होता क्या है? वो है मशीन लर्निंग। यही वो प्रोसेस है जिससे एक एआई सीखता है, समझता है और हर दिन बेहतर होता जाता है। तो आज हम इसी एआई के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं और देखेंगे कि ये काम करता कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मशीन जो कि बस कोड और सर्किट से बनी है, वो असल में कुछ सीखती कैसे है? क्या ये कोई जादू है, कोई सीक्रेट है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसमें कोई जादू टोना नहीं है। असल में सारा का सारा खेल इस बात का है कि एआई को सिखाया कैसे जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हर स्टूडेंट को पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, एआई को सिखाने के भी अपने अपने खास तरीके हैं। चलिए सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। इसे हम कह सकते हैं एक टीचर के साथ सीखना। सोचिए, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर है बल्कि हर सवाल के सही जवाब वाली एक आंसर की भी है। उसे बस सवाल और जवाब के बीच का पैटर्न समझना है। तो सुपरवाइज लर्निंग में होता ये है कि एआई को हम डेटा तो देते हैं, साथ में ये भी बता देते हैं कि देखो इस डेटा का सही नतीजा ये है। अब एआई का काम बस इतना सा है कि वो इनपुट और सही जवाब के बीच का कनेक्शन, वो पैटर्न ढूंढ निकाले। अच्छा, ये उदाहरण देखिए, एकदम कमाल का है। एआई को हम दिखाते हैं कि भाई 2 घंटे पढ़ो तो 30 नंबर आते हैं, 4 घंटे पढ़ो तो 50 और ऐसे ही आगे भी। अब एआई एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह फौरन पैटर्न पकड़ लेता है। अरे, जितनी ज्यादा पढ़ाई उतने ज्यादा नंबर। बस यही तो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। और पता है, ये तरीका हमारी रोज की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है। जब कोई ईमेल खुद ब खुद स्पैम फोल्डर में चला जाता है या जब कोई ऐप घर की कीमत का अंदाजा लगाता है, वो सब इसी का खेल है। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर, और यहाँ से ना चीजें और भी मजेदार होने वाली हैं। अब सोचिए, उसी स्टूडेंट से हमने वो आंसर की छीन ली। अब उसके पास कोई जवाब नहीं है, बस डेटा का एक बहुत बड़ा ढेर है और उसे खुद ही सब कुछ समझना है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई को सिर्फ और सिर्फ डेटा दिया जाता है। कोई सही जवाब नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। एआई को खुद ही उस डेटा में छुपे हुए ग्रुप्स या पैटर्न्स, कुछ कनेक्शंस ढूंढना पड़ता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, एआई को सिर्फ कस्टमर्स और उनके खर्च का डेटा दे दिया। अब एआई अपने आप बिना किसी मदद के डेटा को देखकर 2 ग्रुप्स बना देगा, एक कम खर्च करने वाले और दूसरा ज्यादा खर्च करने वाले। और मजे की बात क्या है, किसी ने उसे बताया नहीं कि ये ग्रुप्स बनाने हैं, उसने डेटा में पैटर्न देखकर खुद ही बना दिए। तो अगली बार जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कोई वेबसाइट बताए कि जिन लोगों ने ये खरीदा उन्होंने वो भी खरीदा, तो समझ जाइएगा ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ही कमाल है। वो सिस्टम आप जैसे हजारों लोगों का एक ग्रुप बनाता है और फिर आपको सुझाव देता है। और अब बारी है सबसे डायनामिक और मेरे हिसाब से सबसे कूल तरीके की। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई गेम खेलकर सीख रहा हो। यहाँ एआई कुछ करता है, मतलब कोई एक्शन लेता है और उसके बदले में उसे फीडबैक मिलता है। सही काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलत किया तो पेनल्टी लगेगी। बिल्कुल करके सीखने वाला हिसाब है, जिसे हम ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं। ये स्लाइड तो इसे समझाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मान लीजिए कोई वीडियो गेम चल रहा है, सही मूव चली तो पॉइंट्स मिले, ये हो गया रिवॉर्ड, और गलत मूव चली तो एक लाइफ चली गई, ये हो गई पेनल्टी। एआई भी बिल्कुल इसी तरह सीखता है। हजारों लाखों बार कोशिश करता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे सीख जाता है कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स बटोरने का बेस्ट तरीका क्या है। और ये कोई सिर्फ गेमिंग की बात नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कारें, एडवांस्ड रोबोट्स, ये सब इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो लाखों बार गलतियां करके और उससे सीखकर ही असली दुनिया के लिए परफेक्ट बनते हैं। तो हमने एआई के सीखने के 3 बिल्कुल अलग अलग तरीके देख लिए। चलिए एक बार फटाफट इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। तो निचोड़ क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब जवाब देखकर सीखना, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब खुद से पैटर्न ढूंढकर सीखना, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब गलतियां कर करके ट्रायल एंड एरर से सीखना। है ना कितना सिंपल? अब जब ये तीनों तरीके समझ आ गए हैं तो क्यों ना थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। यहाँ एक छोटा सा बड़ा मजेदार प्रोजेक्ट है जिसे कोई भी ट्राई कर सकता है। क्या करना है, बस अपने 10 दोस्तों का डेटा इकट्ठा कीजिए, किसने कितने घंटे पढ़ाई की और उसके कितने मार्क्स आए। अब उस लिस्ट को ध्यान से देखिए, एक एआई की तरह। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है?
अब अगर कोई नया दोस्त आकर बताए कि वो कितने घंटे पढ़ने वाला है, तो क्या उसके मार्क्स का अंदाजा लगाया जा सकता है? अगर हाँ, तो बधाई हो। इसका मतलब है कि हम सब एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल की तरह ही सोच रहे हैं। और अब आखिर में एक सवाल, हमारे आसपास जो एआई है, हमारे फोन में, शॉपिंग वेबसाइट्स पर, वीडियो रिकमेंडेशंस में, इन सब में इन 3 तरीकों में से सबसे ज्यादा कौन सा तरीका इस्तेमाल होता होगा? सोचिएगा जरूर। अगली बार जब अपना फोन इस्तेमाल करें तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।